सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि टेम्पल कंपटीशन का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका था। फर्स्ट नंबर पर मेस टेम्पल था जिन्होंने 40 मैच में जीत हासिल की और हाउचेन की टीम डॉन ऑफ लाइट 6th नंबर पर थी। उन्हें सिर्फ 100 ही पॉइंट मिले थे क्योंकि उनकी टीम में 10 ही मेंबर थे, पर सभी की पावर काफी ज्यादा थी जिससे उन्हें उम्मीद थी कि लगातार मैच जीतने से वो ज्यादा बोनस पॉइंट प्राप्त करेंगे। तभी हान क्वीन हाउचेन और शेनिन को बुलाने आ गए थे और वो उन्हें नाइट हॉल में लेकर गए जहाँ यांग, लॉर्ड जियाजे और लोंग तियानिंग मौजूद थे जिन्होंने हाउचेन से उसका प्लान पूछा। हाउचेन ने बताया कि हम सभी टेम्पल के बीच ट्रू यूनिटी यानी सच्ची एकता को बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हमने एक डीमन हंटिंग टीम की तरह ही इस कंपटीशन में हिस्सा लिया ताकि ऐसा अलायंस बने जिसमें सभी साथ हो और वो पूरी पावर के साथ डीमन का सामना कर पाए। साथ ही वो अपनी टीम में सभी डिवाइन थोन को भी एक्टिवेट करना चाहता था क्योंकि हान यू, यांग वेन जाओ और जांग फेंग ने डिवाइन थोन के ट्रायल की योग्यता को प्राप्त कर लिया था और हाउचेन को उम्मीद थी कि इससे वो हाउ यू को भी वापस जिंदा कर लेंगे और डीमन एम्परर फेंग जियो को हरा पाएंगे। अब टेम्पल कंपटीशन का दूसरा राउंड भी स्टार्ट हो चुका था जिसमें फर्स्ट मैच डॉन ऑफ लाइट के हान यू और सोल टेम्पल के बीच होने वाला था। हान यू ग्राउंड में आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड और शील्ड के साथ लड़ने को तैयार होता है। सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि वो फर्स्ट मैच में ही डॉन ऑफ लाइट के एक पावरफुल नाइट को देख पा रहे थे। एक आदमी कहता है कि डॉन ऑफ लाइट टीम इस कंपटीशन में एक डार्क हॉर्स की तरह है क्योंकि इस टीम में 10 लोग होने के बावजूद 9 लोग 9th लेवल के वॉरियर हैं। पर एक लड़की कहती है कि यह मैच डॉन ऑफ लाइट के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला क्योंकि हान्यू का मुकाबला सोल टेम्पल के एक ग्रेट एल्डर से होने वाला है जिसकी पावर 9 लेवल के स्टेज 2 पर है और हान्यू की पावर अभी 9 लेवल के 1 स्टेज पर ही थी, यानी वो ग्रेट एल्डर हान्यू से एक स्तर ज्यादा पावरफुल था जिससे सभी को लग रहा था कि हान्यू काफी मुश्किल से इस फाइट को जीतने वाला है। ग्रेट एल्डर भी मैदान में आ चुका था, उसका नाम ली कियू होता है। वो हान्यू से बोलता है कि तुम डॉन ऑफ लाइट के गार्डियन नाइट हो और तुमने इतने यंग होते हुए 9 लेवल में प्रवेश कर लिया, पर तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। आज मैं तुम्हें एहसास करवाऊंगा कि 9 लेवल का एक स्ट्रॉन्ग मैन कितना पावरफुल होता है। और अब उसके पोर्टल से उसका स्कॉर्पियन बाहर आने लगता है जो डार्क एट्रीब्यूट वाला वॉरक्राफ्ट हेल ब्लैक स्कॉर्पियन था जो भी 9 लेवल का एक बिस्ट होता है जिसमें ली कियू का काफी अच्छा कंट्रोल था और इस स्कॉर्पियन को नाइट के हत्यारे के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये नाइट को मारने के लिए माहिर था और हान्यू भी एक नाइट ही होता है। हान्यू कहता है कि मैंने तुमसे ज्यादा पावर वाले ट्रू 9th लेवल के वॉरियर देखे हैं और उनसे फाइट की है। ली कियू कहता है कि छोकरे तुम काफी एरोगेंट हो रहे हो, क्या तुम्हें किसी ने बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखाया। और वो अपने स्कॉर्पियन की बीम एनर्जी से उस पर अटैक करता है। हान्यू इस हमले से बचते हुए दूर हो गया था पर वो डार्क स्कॉर्पियन अब वहाँ पूरे ग्राउंड में जहरीली गैस फैलाने लग गया था और अब वो लगातार हान्यू पर अपनी बीम एनर्जी से अटैक कर रहा होता है। हान्यू उस एनर्जी को आसानी से रोक रहा था, इसीलिए उसे बोलता है कि तुम अपनी किसी रियल स्किल का इस्तेमाल करो, ये हमले काफी ज्यादा कमजोर है। ली कियू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आज तक मेरे इन हमलों को कोई भी 15 मिनट से ज्यादा झेल नहीं पाया। देखता हूँ कि तुम कितनी देर तक बचते हो। स्कॉर्पियन फॉग के अंदर खुद को छिपाकर सही वक्त पर हान्यू पर हमला कर रहा था, पर हान्यू उसके हमले से बच जाता है और बारीकी से स्कॉर्पियन पर नजर रखता है जिससे उसने उसकी चाल को पकड़ ली। वो लोगों को हराने के लिए इस कोहरे का इस्तेमाल करता है। अब हान्यू कोहरे से बचने के लिए ऊपर आ जाता है। ली कियू अपने स्कॉर्पियन के ऊपर मौजूद था। वो बोलता है कि लड़के तुम्हें लगता है कि तुम ऊपर जाने से मेरे इस कोहरे से बच जाओगे। ये हेल स्कॉर्पियन की मिस्ट है जो जल्दी इस पूरे एरिया को कवर कर लेगी, इसीलिए अपनी हार मान लो। और वो पीछे से हान्यू पर एक बीम से अटैक करता है पर हान्यू को इसका पता चल गया और वो वक्त रहते वहाँ से हट गया। वो बोला कि तुम मुझे हार स्वीकारने की बोल रहे हो, पर इस स्कॉर्पियन का तो आसानी से मैं सामना कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारा लक खराब है। जो आज मुझसे तुम्हारा सामना हुआ, मेरे पास भी डार्क एट्रीब्यूट वाला एक मोस्टर मौजूद है और वो एक फॉर्मेशन के थ्रू अपने माउंट बिस्ट को वहाँ बुला लेता है जो उस हेल स्कॉर्पियन से भी एक लेवल ज्यादा पावरफुल डार्क डीमन आई बिस्ट था। सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए कि एक लाइट पावर वाले नाइट के पास आखिर एक डार्क एट्रीब्यूट वाला माउंट बिस्ट कैसे हो सकता है। ली कियू भी उस डार्क बिस्ट को देखकर हैरान रह गया और कहा कि ये तो 9th लेवल का इविल आई टायरेंट है, आखिर ये कैसे संभव है क्योंकि आज तक इसे काफी कम देखा गया था। कंपटीशन देखने आए सभी लोग भी हैरान थे और कहने
लगे कि होली डीमन कॉन्टिनेंट में हजारों साल बीत गए पर आज तक इतनी हाई लेवल की इविल आई को नहीं देखा गया। हान्यू अपने इविल आई बिस्ट से बोलता है कि जाओ और उस हेल स्कॉर्पियन बिस्ट की रियल बॉडी का पता लगाओ। इविल आई अपने 1000 आई स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे वहाँ पूरे अरीना में हजारों आई ओपन हो जाती है, जिससे वो स्कॉर्पियन की लोकेशन का पता लगा पा रहा था और वो मौका देखकर उस स्कॉर्पियन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा। लियू कहता है कि भले ही तुम्हें मेरे स्कॉर्पियन का पता चल गया हो पर फिर भी तुम मेरा सामना नहीं कर सकते और स्कॉर्पियन की एनर्जी बिस्ट से उस पर वार करता है। पर इविल आई भी एक तेज एनर्जी पल्स को रिलीज करता है जो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो हेल स्कॉर्पियन की एनर्जी को खत्म कर देती है और हान्यू पर अटैक करने लगा। स्कॉर्पियन पहले ही डरकर पीछे हट गया था और इधर उधर भागते हुए हान्यू पर अटैक करने लगता है। हान्यू भी अब अपने इविल बिस्ट के ऊपर बैठ जाता है और बोलता है कि हमें पहले उस 7 ब्लैक स्कॉर्पियन का खात्मा करना होगा जिसके बाद ही ली क्यू को हराया जा सकता है। इविल आई अब कई सारे लेजर बीम को ग्राउंड पर गिराकर हेल स्कॉर्पियन को निशाना बनाने लगता है। हेल स्कॉर्पियन भागने की काफी कोशिश करता है पर वो बच नहीं पाता और एक बीम की वजह से दूर प्रोटेक्टिव शील्ड से जा टकराया। वो बुरी तरह से घायल हो चुका था जिससे वो उठ भी नहीं पाता। यह देखकर ली क्यू परेशान होता है पर वो हान्यू से हारना नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपने ब्लड का इस्तेमाल करके स्कॉर्पियन की पावर बढ़ाने लगता है क्योंकि एक समनर होने से अपने समन किए गए जानवर की कॉम्बैट पावर को ब्लड के थ्रू इम्प्रूव कर सकते थे, जिससे उस हेल स्कॉर्पियन की पावर काफी बढ़ गई थी। हान्यू स्कॉर्पियन पर वार करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा था पर हेल स्कॉर्पियन हान्यू को रोक लेता है और उससे फाइट करने लग जाता है। साथ ही वो अपनी टेल से लगातार हान्यू पर भी अटैक करता जा रहा था। हान्यू सभी हमलों से बच रहा होता है। वो सोचता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी ट्रू एबिलिटी का इस्तेमाल करूं और वो तेजी से आगे बढ़कर स्कॉर्पियन की बॉडी को भेदने की कोशिश करने लग जाता है। साथ ही अब इविल आई भी हेल स्कॉर्पियन पर अटैक कर रहा था जिससे स्कॉर्पियन की बॉडी कमजोर होना स्टार्ट हो गई थी और हान्यू भी अपनी स्वॉर्ड से स्कॉर्पियन में एक स्कार कर देता है। यह बहुत ही अच्छा मौका था, इसीलिए इविल आई भी एक साथ 1000 बीम अटैक करके हेल स्कॉर्पियन को अपनी जगह से हिलने नहीं देता और उसे कमजोर करता जा रहा था। ली क्यू को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर एक गार्डियन नाइट हमला क्यों कर रहा है जबकि वो तो सिर्फ बचाव करता है और अब वो स्कॉर्पियन को बचाने के लिए एक शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। इविल आई की पावर इतनी ज्यादा फियर्स थी कि वो उस शील्ड को आसानी से तोड़ देता है और हान्यू भी ली क्यू से फाइट करने लग जाता है। ये फाइट देखकर लिन खुश हो जाता है और कहता है कि ये फाइट मुझे डीमन हंटर टीम सिलेक्शन कंपटीशन की याद दिलाता है जब हान्यू ने लीडर पर लगातार अटैक किए थे। हाओ चेन भी कहता है कि जब हमारे लेवल 1 डीमन हंटिंग ग्रुप को इस्टेब्लिश्ड किया गया था तब हान्यू ने हमारे लिए अपनी स्किल से प्रोटेक्शन के साथ हमें जीत दिलाई और ये कंपटीशन हमें एहसास दिला रहा है कि इसमें जीतने के लिए हम सभी को अपनी ट्रू स्ट्रेंथ दिखानी होगी। हान्यू के हमलों से लियू कमजोर पड़ता जा रहा था और स्कॉर्पियन से उसे दूर कर देता है और इविल बिस्ट से बोलता है कि ये परफेक्ट टाइम है जब तुम इसे खत्म कर सकते हो। इविल आई बिस्ट तेज एनर्जी बीम के साथ उस हेल स्कॉर्पियन को पूरी तरीके से खत्म कर देता है और हान्यू ने ली के ऊपर शॉट पॉइंट कर दी और बोलता है कि शायद ऐसा लग रहा है कि मैं जीत गया हूँ। चेन जीडियन घोषणा करते हैं कि इस मैच को डॉन ऑफ लाइट ने जीत लिया है और हान्यू को 20 पॉइंट मिले क्योंकि 10 बोनस पॉइंट थे। हाओ चेन और उसके साथी इससे काफी खुश होते हैं। इस मैच के बाद कई सारे टेम्पल के सीनियर मास्टर ने फाइट की और इस सेकंड राउंड के कंपटीशन को भी पूरा किया और हाओ चेन की टीम में से डुआनी का सामना मैजिक पैलेस के 9th रैंक के फायर मैजिशियन से हुआ। डुआनी ने उससे जीतने की काफी कोशिश की पर एक हार्ड फाइट के बाद भी डुआनी हार गया और इससे हाओ चेन और उसके साथियों को एहसास हुआ कि वो मैजिक टेम्पल की ताकत को इस कंपटीशन के दौरान कम करके नहीं आ सकते। पर अगले मैच में हाओ चेन ने जीत हासिल की और उसके बाद शेनिन और लिन ने भी जीत हासिल की, यहाँ तक कि जियांग और जांग फेंग ने भी आसानी से जीत को हासिल कर लिया। यांग वेन जाओ भी आसानी से जीत गया था। इस तरह से थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया और अब सिर्फ इस राउंड में लड़ने के लिए वांग युआन और चेनिंग ही बचे थे। घोषणा की जाती है कि 63 मैच डॉन ऑफ लाइट और मैजिक पैलेस के बीच होने वाला है। सेन शुई काफी खुश होती है और अपने पति चेन होंग यू से कहती है कि फाइनली अब हमारी ग्रैंड डॉटर ग्राउंड में आने वाली है और हम उसकी ट्रू एबिलिटी को देख पाएंगे। चेन होंग कहते हैं कि चेनिंग का सामना मैजिक टेम्पल के एक पावरफुल 9 लेवल मैजिशियन से होने वाला है, इसीलिए चेनिंग को
को इस मैच में संभल कर रहना होगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस लड़के की फाइटिंग स्टाइल काफी फियर्स है। चेनिंग ग्राउंड में आ चुकी थी और अब वो मैजिशियन भी ग्राउंड में आ जाता है जिसका नाम सकुरा होता है। वो अपने फायर पावर के स्लेश से चेनिंग पर अटैक करने लगा। चेनिंग भी 9 लेवल के फर्स्ट स्टेज पर थी, पर वो आसानी से उन फायर स्लेश से बच रही होती है। लोग कहते हैं कि एक समनर तो कभी भी इतनी चुस्त नहीं होती, फिर ये आखिर अपनी पीक के साथ क्या खेलती फिर रही है। चेनिंग को कोई फिक्र नहीं होती क्योंकि आसानी से उसे हरा सकती थी। वो माइडू को अपनी ताकत दिखाने की बोलती है, जिससे जब माइडू फियर से बिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सकुरा पर वार करता है, पर वो वक्त रहते बच गया। वो हैरान था कि आखिर ये पिग अचानक एक जायंट बिस्ट के रूप में कैसे विकसित हो सकता है। चेनिंग भी अपने गेट ऑफ लाइफ की मदद से समन करके बिस्ट को बुलाने लगती है। सकुरा उसे रोकने के लिए उस पर फायर बॉल से अटैक करता, पर इस अटैक को माइडू रोक लेता है और सकुरा से फाइट करने लग जाता है। सकुरा को फिक्र हो रही थी कि अगर चेनिंग ने अपना समन पूरा कर लिया और पावरफुल बिस्ट यहाँ आ गए तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए वो उसके समन को तोड़ना चाहता था। वो माइडू को दूर करने के लिए उस पर कई सारे स्लेश से वार करता है, पर इससे वो बच जाता है। चेनिंग अब माइडू के पास आ जाती है और सकुरा से बोलती है कि मूर्ख, मैंने पहले ही अपना सम्मान पूरा कर लिया है। और वो 2 गेट ऑफ लाइफ को खोलकर 2 जायंट ड्रैगन को बुला लेती है, यानी उसने 2 बिस्ट को एक साथ समन किया था। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए और कहते हैं कि ये डॉन ऑफ लाइट की समनर कमाल की है, जो एक बार में 2 9 लेवल के मोस्टर को बुला सकती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।